नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ प्रेमनगर क्षेत्र के अंदर। इसी क्षेत्र में हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर रामू प्रजापति जी, जो प्रजापति समाज के विषय को उजागर करेंगे और बताएंगे कितने उन्होंने संघर्ष किए दिल्ली आते टाइम और अब आगे क्या संघर्ष करने जा रहे हैं प्रजापति समाज के लिए। उनका एक मानना है सम्मिति काफ़ी बहुत है लेकिन एकता बिल्कुल नहीं है। तो हम जानेंगे कि एकता क्यों नहीं है और अपने नवयुवक पीढ़ी को क्या संदेश देंगे। तो जानेंगे रामू प्रजापति जी से। डॉक्टर स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका। आपका भी स्वागत है। हमारी पब्लिक सिस्टम आपको देख रही है तो बड़ा अच्छा लगा। आपने जो है 20 साल पहले अपने गांव से सफ़र दिल्ली का किया। मैं जानना चाहूँगा कि दिल्ली में आपने अब तक कितना जो है प्रॉपर्टी या मकान या घर द्वार क्या क्या किया? दिल्ली में तो अभी हमारा बस एक ही मकान बना हुआ है यही, जिसमें अपनी क्लिनिक भी है, मेडिकल स्टोर भी है और परिवार भी इसी में रहता है। माटी का काम आपका बुरा नहीं है, माटी का काम बहुत अच्छा है और आज भी लोग बात कर रहे हैं। अब तो नया ज़माना, नया टेक्निक आ चुका है, अब तो इलेक्ट्रिक चाक आ चुका है और जो है खाँचे सांचे ये सब चीज़ आ चुके हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो अब जो है मैं जानना चाहूँगा कि आपने मिट्टी का कार्य को हटा के एक तरफ से डॉक्टरी का काम में कैसे? डॉक्टरी के काम में हमारा तो अपने समाज के प्रजापति भाइयों से ये है कि शिक्षा स्वास्थ्य संगठन, और अगर हमारे बच्चे शिक्षित हैं या हम शिक्षित हैं तो शिक्षा की जो ज़रूरतें हैं उस लाइन में ही हमको जाना चाहिए। और कार्य कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको अच्छा बनाया जा सकता है। तो उस हिसाब से हम अपने पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हमने ये प्रोफेशनल अपना चुना और सबको कहते हैं कि भाई बच्चों को अपने अच्छी शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए और अच्छे अच्छे कार्यों में लगाइए। क्योंकि प्रजापति का जो काम है मिट्टी का, एक तो ये मेहनत का काम है, दूसरे पूरे परिवार का काम है, तीसरे इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। अब मिट्टी की जगह रही नहीं है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, सरकार की तरफ से पोल्यूशन के लिए कोई मदद नहीं मिल सकती है और शहर के अंदर जो है ये काम पोल्यूशन वाला काम कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो है अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, लोग अच्छी शिक्षा दें ज़्यादा से ज़्यादा। और जहाँ पर स्पेस है, जिनके पास जगह है वो तो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन आम हर प्रजापति ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास ना तो जगह है, ना तो मिट्टी की व्यवस्था है, ना तो उतने उसके अंदर टैलेंट है, कलाकारी है। कलाकारी तो सीख के भी आ सकता है, वो कहीं से भी गांव से शहर में भी ट्रेनिंग ले सकता है, लेकिन मिट्टी की व्यवस्था कहाँ से करेगा, बर्तन को सुखाने का कार्य कहाँ करेगा, उसके लिए स्पेस चाहिए। और मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए भी ईंधन की ज़रूरत है, कोयला कहाँ से आएगा, उपले कहाँ से आएंगे, और उसका जो पोल्यूशन होएगा वो आस पड़ोस में शहर के अंदर फैलेगा। जब एक छोटी सी बाइक या कोई सी भी फर्म होती है तो उसमें सबसे पहले आपको पोल्यूशन का वो लेना पड़ता है, और इसमें तो रात दिन काम होएगा। रात दिन काम नहीं करेंगे तो आप बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते हैं। अगर आप सोचेंगे सीजन में दीपावली पर हम खाली दिया बना लेंगे और पूरे साल खा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बराबर काम करना है, बराबर इसमें पोल्यूशन होएगा और पूरे परिवार को लगना पड़ेगा, रात दिन लगना पड़ेगा। तो जो शिक्षित परिवार है वो एक भी आदमी अगर कमाता है तो पूरा परिवार खा लेता है। इसके लिए अभी मेन प्रॉब्लम यह है कि सारे प्रजापति इतने स्ट्रांग नहीं हैं। गांव से लोग आए हुए हैं और उनके पास लाख 2 लाख पैसे नहीं होते हैं। क्या मुख्य कारण, क्या शिक्षा नहीं है उनके पास? नहीं, शिक्षा तो है, पूंजी का अभाव है। ज़्यादातर लोगों के पास पूंजी का अभाव है, जिसको पूंजी बनाते बनाते पता लगता है उनके बच्चे तैयार हो जाते हैं पढ़ने लिखने लायक या शादी ब्याह लायक, उनके खर्चे तब तक बढ़ जाते हैं। ईमानदारी की वजह से वो पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते हैं कम समय में, और जब तक वो उनके पास पूंजी आती है तब तक बच्चों का शादी ब्याह के लिए खर्चे बढ़ जाते हैं। कारण इसका ज़्यादातर लोग शहर के अंदर आ गए हैं और मॉडर्न ज़माने के हिसाब से वो भी दूसरों की नकल कर रहे हैं। क्या टेक्निकल सिस्टम आ गया, मोबाइल
नहीं, मोबाइल के अलावा भी वो एक दूसरे के बराबर कपड़े लत्ते पहनना, बड़े आदमी का कपड़े लत्ते पहनना, स्टाइल देखना, और उनके बच्चों के हिसाब से ही वो अपनी स्टाइल को भी बना रहे हैं। गार्जियन तो आज भी प्रजापति के लोग शिक्षित हैं, परिवेश में हैं, पहले वाले संस्कार में हैं, बोलते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो दूसरों के बच्चे के साथ में रह के देखते हैं कि उनकी स्टाइल ऐसी है और वो नमस्कार प्रणाम करना नहीं चाहते, तो हम क्यों करें। तो ये चक्कर आया हुआ है। तो क्या प्रेरणा देना चाहेंगे हमारी नवयुवक पीढ़ी को? नवयुवक पीढ़ी को तो यही है कि भाई संस्कारी रहें, लेकिन आज की डेट में हर कोई ज़्यादातर जो देखने में यही लग रहा है ना, जो हमारे बाबा लोग हैं तो वो अपने गुरु भाई बनाते हैं। जो कॉलोनी के जितने भी लोग हैं उस बाबा से जुड़े हुए हैं, तो उनका परिवार उन्हीं जुड़े हुए परिवारों को प्रणाम करता है, नमस्ते करता है। दूसरी फैमिली के परिवार को ना नमस्कार करता है ना प्रणाम करता है। उसी तरह से हमारा प्रजापति भी, जिसको जानता है ये प्रजापति भाई हैं, अपने बिरादरी भाई को तो नमस्कार प्रणाम और पानी लेके आ जाते हैं, लेकिन और के लिए नहीं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा उन प्रजापति भाइयों के लिए जो प्रजापति समाज से जो पिछड़े हुए हैं और आज भी उजागर नहीं पा रहे, वो मट्टी के काम में लगे तो उसी काम में लगा रहना चाहते हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और रास्ता मिल भी रहा है तो भी अपनाना नहीं चाहते हैं, क्या कहना चाहिए उनके विषय में? उनके विषय में जैसे अब वो काफ़ी एजेड हैं कि दूसरा काम वो कर नहीं सकते हैं, अगर वो अपनाते हैं तो सीखने में उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो उनको चाहिए कि वो अपना काम करते हुए अपने बच्चों को दूसरे धंधे में डाल दें। अपनी तो जैसे तैसे उसी लाइन में निकाल लें, लेकिन अपने बच्चों को दूसरी लाइन में डाल दें। नवयुवक पीढ़ी से बात करो आपके प्रजापति समाज में, तो वो कहते हैं कि आज के तेज रफ्तार के युग में हमारे पास समय नहीं मिल पाता, प्रजापति समिति में जाने के लिए, संगठनों में जाने के लिए हमारे पास समय नहीं मिल पाता। क्या कहना चाहिए उन नौजवानों की पीढ़ी के लिए? क्या उनको समय निकालना चाहिए? उनको तो समय निकालना चाहिए और जाना भी चाहिए। और दूसरे नंबर पर ज़्यादातर लोगों के पास तो सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि जो भी एनजीओ या संस्था काम कर रही है और पास में ही रह के अगर वो दूसरी संस्था से जुड़ी हुई है और वो बिरादरी भाई दूसरी से जुड़ा हुआ है, कोई दिल्ली से एनजीओ से जुड़ा है, कोई पूर्वांचल से जुड़ा हुआ है, कोई राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे के प्रोग्राम में दूसरा नहीं जाता है। नहीं, वृद्धा आश्रम बनना तो सही है, क्योंकि असहाय लोगों का सहारा बन रहा है और एक मजबूर के लिए भी सहारा बन रहा है। मान लीजिए इसमें सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं कि अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में ही डाल के आएँ। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, वो अपने बच्चों को भी आया के हवाले कर दे रहे हैं और माँ बाप को भी वहाँ डाल रहे हैं। तो उसके हिसाब से तो ये ठीक है, चलो वृद्धावस्था में कम से कम उनको वहाँ रोटी पानी मिल रहा है, उनका सहारा वहाँ है जब तक बच्चे बाहर हैं। तो उस हिसाब से वृद्धा आश्रम सही है, लेकिन ऐसा जो बेटा और बहू हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हम मेरी तरफ से आने वाले सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली बार के लिए, फिर बात करेंगे इस बात में प्रकाशित करते हैं। ठीक है।